हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर वन सेवा या राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के अलावा व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान काफी महत्वपूर्ण विषय है। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में 8 महत्वपूर्ण टॉपिक तय किए गए हैं, जिनमें पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। इस कड़ी में आज का वीडियो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह को केंद्रित किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये जंगल सत्याग्रह क्या है। औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए वो सभी कार्य किए, चाहे जनता का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। किंतु महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें ब्रिटिश शासन के जन विरोधी कानूनों का अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह किया गया, जिसके तहत ब्रिटिश शासन को अपने इन आदेशों, कानूनों और नियमों को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र वन आच्छादित है, अर्थात जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी अपनी दैनिक जीवनचर्या के लिए जंगलों पर आश्रित रहती है, जिनमें इमारती लकड़ी का प्रयोग, पशुओं के लिए चारा आदि। किंतु ब्रिटिश शासन ने 1930 के दशक में कुछ ऐसे कानून बनाए जिसके तहत जंगलों को आरक्षित कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, और जहां मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया गया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया और इस कड़ी में हमारे राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए। दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम में आज का वीडियो 1922 से लेकर 1947 के मध्य की स्थितियों को प्रकट करता है, जिसमें महत्वपूर्ण है जंगल सत्याग्रह। किंतु उस दौरान की घटनाओं को आप इसके पूर्व वीडियो में देख सकते हैं। इसके लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके पूर्व की घटनाओं को समझ सकते हैं। किंतु दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को नियमित रूप से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराएं। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह को हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत करना है, जिस शीर्षकों के तहत सिहावा जंगल सत्याग्रह जनवरी 1922 राज्य का पहला जंगल सत्याग्रह धमतरी में हुआ था। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930, यह भी धमतरी में गट्टा सिल्ली में हुआ था। मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930 बालोद जिले में हुआ था। पोंडी जंगल सत्याग्रह बिलासपुर जिले के पोंडी में हुआ था। घोंगाडी जंगल सत्याग्रह, बेमेतरा जंगल सत्याग्रह, बांधाखार जंगल सत्याग्रह यह कोरबा जिले में हुआ था। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह धमतरी, तमोरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद, लभरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद, पकरिया जंगल सत्याग्रह बिलासपुर जांजगीर चांपा, कटघोरा जंगल सत्याग्रह, ईदाखार जंगल सत्याग्रह, सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह रायगढ़, छुई खदान जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव, बदरा टोला जंगल सत्याग्रह सबसे अंतिम में हुआ था 1939 में, यह भी राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के निकट हुआ था। ये महत्वपूर्ण जंगल सत्याग्रह जिनको हम आपको अब गहन रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह प्रमुख कारण औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन ने यहाँ के आर्थिक संसाधनों के दोहन के लिए कई जन विरोधी नीतियों और निर्णय लिए। स्वतंत्रता से पहले हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सघन वनों से घिरा हुआ था तथा यहाँ के निवासियों की आजीविका वनों का विशेष स्थान था। वन संरक्षण के नाम पे वनों को आरक्षित और संरक्षित किया गया तथा वन संपदा का दोहन बाहरी ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। जनता पशुओं को चराने और दैनिक उपभोग के लिए वनों पर आश्रित थी, किंतु जनता को वनों में प्रवेश और पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई, जिससे आक्रोश फैला, जो हमें 1922 के सिहावा जंगल सत्याग्रह से लेकर 1939 के बदरा टोला जंगल सत्याग्रह तक विभिन्न सत्याग्रहों के रूप में दिखाई देता है। इस आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिखाई पड़ी,
क्योंकि उस समय महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था और उसी प्रतीक के रूप में हमारे राज्य में ब्रिटिश शासन के द्वारा जो जन विरोधी कानून बनाए गए थे, खासतौर पे जंगल सत्याग्रह को आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अहिंसक जन सत्याग्रह आयोजित किए गए। राज्य में विभिन्न जंगल सत्याग्रहों को हम आज के वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जिन्हें हम मुख्यतः निम्न बिंदुओं से समझेंगे। जंगल सत्याग्रह का तात्कालिक व क्षेत्रीय कारण, स्थान, जंगल सत्याग्रह के नायक, परिणाम और घटनाक्रम, ये बिंदु रहेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले सिहावा जंगल सत्याग्रह जनवरी 1922। आदिवासी बहुल धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र में वन अधिकारी, न्यूनतम मजदूरी व बेगार आदि मुद्दों पर यहां के आदिवासियों में आक्रोश था। 21 जनवरी 1922 में एक आंदोलन वन कानूनों का उल्लंघन वन अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभ किया गया, जिसे हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में सिहावा नगरी सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। जंगल सत्याग्रह का तात्कालिक व क्षेत्रीकरण, वनों के उपयोग पर प्रतिबंध, बेगार तथा न्यूनतम मजदूरी। स्थान सिहावा क्षेत्र धमतरी। नायक हरखराम सोम, श्यामलाल सोम, विशंभर पटेल। राज्य स्तरीय नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायणराव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। परिणाम अंततः वन अधिकारियों के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की मांग स्वीकार कर लेने पर यह आंदोलन वापस ले लिया गया। तो दोस्तों सिहावा जंगल सत्याग्रह आपको समझ आया होगा। हमने इसे बिंदुगत आपके समझ प्रस्तुत किया, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का तथ्य या मुख्य परीक्षा, इसमें प्रश्न जरूर आते हैं, अतः आप इसे अपने दिमाग में जरूर बैठाएं। आइए, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। धमतरी के सिहावा के निकट टेमली ग्राम के पशुपालकों के 800 से अधिक पशुओं को गट्टा सिल्ली के कांजी हाउस में बंदी बनाने से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने यह सत्याग्रह किया। जंगल सत्याग्रह का तात्कालिक कारण, आरक्षित वनों में पशु की चराई पर वन विभाग द्वारा रोक और उन्हें कांजी हाउस में बंद करना। स्थान गट्टा सिल्ली धमतरी। नायक गुरु गोसाई लाल। राज्य स्तरीय नेतृत्व नारायणराव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप। परिणाम अंततः प्रशासन ने पशुओं को निःशुल्क मुक्त कर दिया और स्थानीय निवासियों की मांगों को मान लिया। घटनाक्रम, गट्टा सिल्ली के मालगुजार गुरु गोसाईलाल के सहयोग से पशुओं को छुड़ाने का असफल प्रयास करने के बाद नारायणराव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप के नेतृत्व में 25 सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया, जिसके विरोध में तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अधिकारियों ने इनके ऊपर खौलता पानी डाला। तब भी सत्याग्रही अपने मांगों पर डटे रहे और अंततः उन्हें सफलता प्राप्त हुई। मोहबरा पुंडी जंगल सत्याग्रह 24 जुलाई 1930। वर्तमान बालोद जिले के वन ग्राम मोहबरा पुंडी में स्थानीय किसानों के पशुओं द्वारा वन चराई के कारण उनके 414 पशुओं को कांजी हाउस में वन विभाग के अधिकारियों ने बंद कर दिया। तब 3 अगस्त 1930 को पुंडी गांव में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इन्होंने स्थानीय निवासियों से जन विरोधी कानून के विरोध में अपील की। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को आदिवासियों के उकसाने के अपराध में सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जंगल सत्याग्रह का तात्कालिक कारण, आरक्षित वनों में पशुओं की चराई द्वारा वन विभाग पे कार्रवाई। स्थान मोहबरा पुंडी बालोद। राज्य स्तरीय नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल। पुंडी जंगल सत्याग्रह बिलासपुर जिले के सीपत के निकट पुंडी गांव के आदिवासियों ने रामाधार दुबे के नेतृत्व में जन विरोधी जंगल कानून के विरुद्ध 1 जुलाई 1930 को सत्याग्रह किया। शासन ने रामाधार दुबे को आदिवासियों को उकसाने के अपराध में सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 28 अक्टूबर 1930 को न्यायालय ने इन्हें 6 माह की कठोर सजा सुनाई। तो दोस्तों पुंडी जंगल सत्याग्रह कहां हुआ? बिलासपुर। इसका नेतृत्व किसने किया? रामाधार दुबे। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। घोंघाडी जंगल सत्याग्रह, इसके नायक अजीत रावत और मुकुंदा आदि थे। इस विषय में कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती, बस इतना ध्यान रखिए कि अजीत रावत और मुकुंदा किस जंगल सत्याग्रह के नायक थे? घोंघाडी। बेमेतरे जंगल सत्याग्रह, दोस्तों इसके नायक विश्वनाथ तामस्कर थे। वर्तमान में बेमेतरे एक जिला है, लेकिन 2012 से पूर्व बेमेतरा दुर्ग जिले का एक भाग था और दुर्ग के स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ तामस्कर इसके नायक रहे हैं। बांधाखार जंगल सत्याग्रह 1930। कोरबा जिले की कटघोरा तहसील में
बांधाखार जमींदारी थी। यहाँ का जमींदार अंग्रेजों का समर्थक एक गोंड आदिवासी था। इसने अपनी जमींदारी में जन विरोधी जंगल कानून को कठोरता से लागू किया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। स्थानीय गोंड और कंवर आदिवासियों ने मनोहर लाल शुक्ल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया, जिसमें अन्य सत्याग्रहियों में इतवार सिंह, हेम सिंह गोंड प्रमुख थे। आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए जमींदार भयभीत हुआ और उसने वन क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को निस्तार का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया और यह आंदोलन सफल रहा। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राज्य में इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने रुद्री नवागांव का चयन किया, क्योंकि इस क्षेत्र में कई जंगल सत्याग्रह सफल रहे और व्यापक जन भागीदारी रही। 22 अगस्त 1930 को नवागांव के निकट आरक्षित क्षेत्र में घास को काटकर जंगल कानून के उल्लंघन का निर्णय तत्कालीन सत्याग्रहियों ने लिया। सत्याग्रह का नेतृत्व नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप करने वाले थे, किंतु इससे एक दिन पूर्व अंग्रेजों ने यहां धारा 144 लगा दी और दोनों को गिरफ्तार करके रायपुर जेल भेज दिया। इसके उपरांत राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए रुद्री नवागांव के लिए रवाना हुए, किंतु उन्हें भी अभनपुर में गिरफ्तार कर रायपुर जेल भेज दिया गया। तब स्थानीय स्तर पे कंडेल ग्राम के जमींदार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने धमतरी में आंदोलन के समर्थन में हड़ताल और सभा का आयोजन किया तथा सत्याग्रहियों का एक जत्था मालगुजार गोविंद राव डाभावाले के नेतृत्व में नवागांव भेजा गया। 16 दिसंबर 1930 को 5000 से अधिक लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लाठीचार्ज किया गया। इसी दौरान पुलिस गोलीकांड में सिंधु कुमार मारा गया तथा सैकड़ों घायल हुए। इन्हीं घायलों में रालू नामक व्यक्ति की चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो गई। आंदोलन की समाप्ति 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौते के साथ हुआ। यह छत्तीसगढ़ का सबसे हिंसक जंगल सत्याग्रह माना जाता है। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राज्य के वर्तमान महासमुंद जिले के तमोरा में जन विरोधी जंगल कानून के विरुद्ध जनता ने जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया। इस सत्याग्रह के नायक शंकरराव गनौद वाले और यति यतनलाल थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 सितंबर 1930 को तमोरा के निकट स्थित वन क्षेत्र में निस्तार पर रोक लगा दिया। इसके विरोध में भगवती प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 10,000 से अधिक लोगों ने घास काटकर सत्याग्रह का निर्णय लिया। इस दौरान प्रशासन ने इस क्षेत्र में धारा 144 लगा दी तथा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी अर्थात एसडीएम एमपी दुबे ने सत्याग्रहियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे आक्रोशित होकर एक बालिका दयावती ने एसडीएम एमपी दुबे को तमाचा मार दिया, जिससे स्थिति विस्फोटक हो गई। किंतु तमोरा के मालगुजार ने स्थिति को कुशलतापूर्वक शांत करवाया। इस दौरान की अन्य घटनाएं सलिहा ग्राम में उत्तेजित भीड़ ने अपने मालगुजार अंजोर सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी का विरोध किया। इसी दौरान आसपास के गांवों में भी जंगल सत्याग्रह की घटनाएं हुई, जिनमें नवापारा, पिथौरा, कोडिया आदि थी। लभरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930। वर्तमान महासमुंद जिले के लभरा ग्राम में ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने 5 दिवसीय सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के अन्य नेताओं में आनंद, श्यामलाल, फिरतू और मंगलू गोंड थे। पखरिया जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930। इसके नायक अयोध्या प्रसाद जैन थे। पखरिया वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में है। ईदाखार जंगल सत्याग्रह अक्टूबर 1930। इसके नायक केशव प्रसाद वर्मा थी। यह बिलासपुर जिले में हुआ। सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह 1930। इसके नायक धनीराम, जगतराम और कुंवर भान थे। यह रायगढ़ जिले के सारंगढ़ क्षेत्र में हुआ। सारंगढ़ रियासत के शासकों द्वारा स्थानीय जनता शासकों की नीतियों से स्थानीय जनता में आक्रोश था। आदिवासी किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें जंगल कानून की महत्वपूर्ण भूमिका थी। छुई खदान जंगल सत्याग्रह। आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए समारू बरई के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। बदरा टोरा जंगल सत्याग्रह। राजनांदगांव में डोंगरगढ़ के निकट नांदगांव रियासत कांग्रेस के नेतृत्व में बदरा टोला में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया गया, किंतु प्रशासन के गोलीकांड से रामाधीन गोंड नामक युवक शहीद हो गया। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए नांदगांव के कामरेड रुईकर वर्धा में महात्मा गांधी से संपर्क किया,
किंतु तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह से आपके समक्ष रुद्रा इंस्टीट्यूट ने जंगल सत्याग्रह के विषय में आपको एक तथ्यात्मक वीडियो से अवगत कराने का प्रयास किया है। इस कड़ी में हम अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ में श्रमिक और कृषक आंदोलन आपके समक्ष रखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।